ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्तिक मास महात्म चौथा अध्याय। नारद जी स्वयं परम ज्ञानी थे। आप ब्रह्मा जी से ये सारे प्रश्न हम संसार प्राणी की भलाई के लिए कर रहे थे। इसीलिए अब उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा, पितामह, अब आप कार्तिक मास में जो दीपदान किया जाता है उसका महत्व सुनाने की कृपा करें। नारद जी के प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, दीप चाहे सोने का हो या चांदी का हो, तांबे का हो या आटे का हो या मिट्टी का हो, अपनी श्रद्धा अनुसार कार्तिक मास में दान करना चाहिए। ऐसा करने से सब पापों का नाश हो जाता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे, तुलसी के वृक्ष के समीप, चौक, ब्राह्मण के घर, वृक्ष के नीचे, वन में, गौशाला में तथा ताक पर, चाहे घी का हो या तेल का, पर दीपक अवश्य लगाना चाहिए। जो ब्राह्मण के घर दीपक जलाता है उसको अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है, और जो आकाश में ऊंचा दीपक लगाता है उसको धन की वृद्धि होती है तथा बैकुंठवास मिलता है। भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान, मैं आपके निमित्त दीपक जलाता हूँ। कार्तिक में मथुरा, माघ में प्रयाग और बैसाख में हरिद्वार का वास अति उत्तम होता है। जब सूर्य तुला, मकर और मेष राशि का हो, उसमें किए गए व्रत, नियम और पूजा बहुत अधिक फल देने वाले होते हैं। इन मासों में अच्छे कर्म करने से पापों का नाश हो जाता है। जैसे सूर्योदय से अंधकार, व्रत से पर्वत, गरुड़ के भय से सर्प, पवन से मेघ, ज्ञान से दुख, सिंह के भय से मृग, वैसे ही मथुरा के दर्शन से सब पाप भाग जाता है। कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी सेवन, भगवान के मंदिर में मार्जन, झाड़ू आदि लगाना, भगवान की कथा सुनना, कीर्तन करना सभी अच्छे फल देने वाले होते हैं। अतः पूर्व जन्म के पापों को नाश करने के लिए कृच्छ व्रत इत्यादि करने उत्तम है। इतनी कथा सुनकर नारद जी पूछने लगे, हे ब्रह्मा जी, पूर्व जन्म के पाप कैसे जाने जा सकते हैं? उनका प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे पुत्र, ब्रह्म हत्यारा, क्षय रोगी, गुरु हिस्त्रीगामी, कुष्ठी और सोने की चोरी करने वाले के नाखून खराब हो जाते हैं और मदिरा पीने वाले के दांत खराब हो जाते हैं। इस प्रकार पूर्व जन्म के पापों से मनुष्य पहचाना जाता है। यह सब दान, तपस्या और कृच्छ्र व्रत आदि से निवारण होते हैं। अब कृच्छ्र व्रत आदि कहते हैं, एक समय भोजन करने से बाद कृच्छ्र 3 दिन सायंकाल और 3 दिन प्रातःकाल भोजन करने से अति कृच्छ तथा सायंकाल में 22 ग्रास और प्रातःकाल में 26 ग्रास अथवा 24 ग्रास खाने से भी अति कृच्छ्र व्रत कहा गया है। 3 दिन प्रति रोज खावे और 3 दिन उपवास करे, यह भी अति कृच्छ्र होता है। सायंकाल में 1 ग्रास और प्रातःकाल में 1 ग्रास और 2 दिन में बिना मांगा हुआ तथा 2 दिन तक उपवास, ये कृच्छ्रार्थ व्रत कहलाता है। कृच्छ्रार्थ व्रत कहलाता है। 21 दिन तक केवल दुर्गंध या दूध या पानी पीते रहे, यह कृच्छ्र व्रत कहलाता है। 12 दिन तक उपवास करना पूरक व्रत कहलाता है। 4 दिन तक कुछ नहीं खाना पीना
फिर सत्तू खाना या छाछ पीना। इसके पश्चात कपड़ा तथा दक्षिणा ब्राह्मण को देना सौम्य कृच्छ्र कहलाता है। इसी प्रकार 12 दिन तक करना द्वादश कृच्छ्र कहलाता है। तुला पुरुष का दान करना और गौ का घृत, गोबर, दूध, दही तथा कुसा का जल पीना, दूसरे दिन उपवास करना, ये कृच्छ्र संतपन कहा गया है। 3 दिन तक गोमूत्र, 3 दिन तक गोबर, फिर 3 दिन तक दही, फिर 3 दिन तक दूध, फिर 3 दिन तक घी खाए। ये संतपन है जो सब पापों का नाश करने वाला होता है। इसी प्रकार गूलर, कमल, बेल, इनके पत्ते या कुसा का जल प्रतिदिन पीने से उन कृच्छ्र व्रत होता है और 3 दिन तक उपवास करने पहले लिखी हुई वस्तु को पीवे तो पूर्ण कृच्छ्र व्रत होता है। यदि तपा हुआ दूध, घी, जल एक प्रतिदिन पीवे और एक दिन उपवास करे तो इसे तप्त कृच्छ्र कहलाते हैं। जल, दूध, घी या तपा कर 3 दिन तक पीवे और एक समय स्नान करे तो यह भी तप्त कृच्छ्र होता है। इसका प्रमाण पानी 8 तोला, दूध 12 तोला, घी 4 तोला होना चाहिए तथा कार्तिक शुक्ला चतुर्थी को भगवान का पूजन करना चाहिए। उपवास करके उस रात्रि को जल में स्थित रहे। ये पेट जल कृच्छ्र व्रत कहलाता है जिसके करने से बेखून की प्राप्ति होती है। कार्तिक सुदी सप्तमी को घी खाए, फिर एकादशी को उपवास पेतामा कृच्छ्र व्रत कहलाता है। इस प्रकार पेतामा कृच्छ्र व्रत करके दिन में भगवान कृष्ण का पूजन करे तो यह तीनों लोकों में पवित्र होकर बेखुंड को प्राप्त हो जाता है। कार्तिक सुदी छठ से 3 दिन केवल दूध पीवे, फिर नवमी से 3 दिन उपवास करे। यह महेंद्र कृच्छ्र व्रत कहलाता है। दुर्लभ बेखुंड का वास होता है। 3 दिन तक अन्न खाए, फिर 3 दिन तक उपवास करे। यह भी पत्र पंचक व्रत कहलाता है तथा इसको वैष्णव कृच्छ्र व्रत भी कहते हैं। जो मनुष्य एकम से पंचमी तक केवल दही खाए, फिर एकादशी तथा द्वादशी को भगवान का पूजन करे, यह याशक कृच्छ्र व्रत होता है। इससे श्वेत दीप का वास मिलता है जो शुक्ल पक्ष की एकम से प्रतिदिन 1 ग्रास बढ़ाता और कृष्ण पक्ष में 1 ग्राम कम करता है तथा अमावस्या को कुछ नहीं खाता। यह चंद्रायन व्रत कहलाता है। 1 ग्रास 2 तोले या अच्छी तरह से मुंह में आ जाए इतना होता है। कृष्ण पक्ष की आदि को और 14 को 5 ग्राम भोजन करके किसी प्रकार एक पक्ष में 240 ग्राम पूरे करता है, यह भी चंद्रायन व्रत कहलाता है। जो गौ के 4 स्तनों का दूध पीता है, फिर 7 दिनों तक 2 स्तनों का और फिर 6 दिनों तक 1 स्तन का दूध पीता है और फिर 3 दिन तक केवल वायु भक्षण, यह सोमपान नाम वाला व्रत सब पापों का नाश करने वाला होता है। गेहूँ तथा चावल की कांजी, दही, दूध, घी, पानी और पंचगव्य, यह सब चीज़ें नियम पूर्वक कार्तिक के मास में खाने से सप्ताशक कृच्छ्र व्रत होता है। इसको सप्ताशक कृच्छ्र व्रत कहते हैं। इसको करने वाला मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। बेल, पलाश, गूलर,
का काढ़ा और गर्म दूध पीकर एकादशी व्रत करने वाला द्वादशी को पारण करे तो बैकुंठ वासी होता है। जो आदमी कार्तिक सुदी सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दसवीं को जल कमल को खावे फिर एकादशी को उपवास करे तो इस लक्ष्मी व्रत को करने से मनुष्य लक्ष्मी का पात्र होता है। इसके करने वाले भगवान के बैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। प्रातः काल में 4 और सायंकाल में इसको खाने से शिशु चंद्रायन व्रत कहलाता है। कार्तिक सुदी 14 को विधि पूर्वक ब्रह्मकृच व्रत तथा गौरी का पूजन करना चाहिए। इसकी विधि कहते हैं गोमूत्र, गोबर, गोघृत और कुसा का जल लेकर यह सब मिलाकर पंचगव्य अथवा ब्रह्मकुच होता है तथा लाल रंग का गौ का मूत्र, श्वेत गौ का दूध, नीली गौ का दही, काली गौ का घी, यदि यह ना मिल सके तो दूसरी तरह का भी पंचगव्य हो सकता है। इसका प्रमाण ये है गोमूत्र 8 मासे, गोबर 19 मासे, दूध 12 मासे, दही 10 मासे, घी 8 मासे तथा कुसा का जल 4 मासे। गोमूत्र गायत्री मंत्र पढ़कर लेना चाहिए। ग्रंथ द्वारा यह मंत्र पढ़कर, गोबर पयम पथिया पढ़कर, दूध दही क्रावणु मंत्र पढ़कर, दही तेजी वसी मंत्र पढ़कर, घी दपशोति मंत्र पढ़कर कुशा का जल लेना चाहिए। इसको कुशा के पत्रों में रखकर विधिवत हवन करना और वेद के इन मंत्रों से आहुति देकर हवन करना चाहिए। 1 इरावती, 2 इंद्र विष्णुर्विचकर्मे, 3 सरस्वती, 4 मनस्तोक, 5 स्वती। इन मंत्रों से आहुति देकर बचा हुआ घी पिए। घी प्लास के पात्र, स्वर्ण पात्र या चांदी के पात्र से पीना चाहिए। 1 दिन तथा रात्रि उपवास करें, साथ ही भगवान का स्मरण करें। यदि रात्रि व्रत करे तो अपने पति की आयु कामना के अर्थ भगवान की प्रार्थना करें। दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। आंवला या तुलसी का पूजन करना चाहिए। व्रत समाप्ति के नियमित ब्राह्मण को गोदान देना चाहिए। इस प्रकार इन कृच्छ्रार्थी व्रत के करने वाले भगवान को अति प्रिय होते हैं और वह परम पद को प्राप्त हो जाता है। चौथा अध्याय समाप्त हुआ। कार्तिक मास का अधिक जानकारी कथाओं को जानने के लिए आप अपने चैनल ऑलवेज सूची को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।